एक दिन आगरा के एक होटल में एक व्यक्ति अपने साथ एक महिला को लेकर पहुंचता है और वहां जाने के बाद उनसे कहता है कि उनको एक कमरा चाहिए। अब जो होटल का स्टाफ है वो उनसे कहता है हाँ बिल्कुल आपको एक कमरा मिलेगा और भी जो सुविधाएं हैं होटल में वो सब मिलेंगी, और अपनी आप लोग से गुजारिश है आप लोग अपनी आईडी दिखा दीजिए। और दोस्तों महिला और पुरुष दोनों को पति पत्नी बताते हैं और अपनी अपनी आईडी उस मतलब जो होटल के स्टाफ के सामने पेश कर देते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से उन्होंने पूरी आईडी ली है उनको अब होटल स्टाफ पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद एक जो चाबी है वो उनको पकड़ा दी जाती है। दोस्तों ये कमरा नंबर होता है 201 और इसमें जब वह महिला मतलब अपने उस पति के साथ अंदर तो जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों की जिस प्रकार से मुलाकात हुई है इसी मुलाकात को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद पति पत्नी यहाँ पर प्यार करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ होटल में जाने के करीब 15 मिनट बाद ही वहाँ से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। वह महिला बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है और वह बचाव बचाव की आवाज़ निकालने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही होटल स्टाफ उस कमरे की तरफ भागता है तो वहाँ देखकर पूरा मंजर मतलब कि खुद होटल स्टाफ के हाथ पैर कांप जाते हैं और फिर तुरंत मौके पर ही पुलिस को बुला लिया जाता है। और पुलिस यहाँ पर एक आदमी को मतलब कि गंभीर अवस्था में घायल अवस्था में लेकर जाते हैं और जब हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पर होता है एक और भयानक कांड जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों आखिर क्या होता है वहाँ पर हम लोग आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आगरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आगरा के अंदर एक होटल है किंग पार्क, और इस होटल के अंदर जब यह पुरुष अपनी इस महिला मित्र को अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ पर बताता है कि वो दोनों पति पत्नी है और यहाँ होटल में रहने के लिए आए हैं, उनको एक कमरा चाहिए। दोस्तों होटल स्टाफ उनको कमरा तो दे देता है। कमरा देने के बाद जब वहाँ पर चीख पुकार मचती है तो वह जो होटल स्टाफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लेता है। लेकिन दोस्तों जैसे उस होटल के कमरे में घुसा जाता है तो मालूम चलता है कि यहाँ पर ये महिला जिसके हाथ बुरी तरह से जल गए और वह जो लड़का जो कि उस महिला के साथ आया था वह भी बुरी तरह से जल गया है। पूरी स्थिति मतलब ऐसी है कि वह लड़का काफ़ी ज़्यादा बेहोश हो चुका है और पुलिस आनन फानन में उस लड़के को कमर में लपेट कर हॉस्पिटल भिजवाती है। उसको मतलब आनन फानन में आईसीयू में भर्ती करा दिया था और उस लड़के की जान बचाने की पूरी कोशिश करने में जो हॉस्पिटल का स्टाफ वो जुट जाता है। लेकिन जब उस महिला से पूछा जाता है कि आप कौन हो तब जाकर मालूम चलता है कि ये पति पत्नी नहीं है, ये तो प्यार का मामला है। और प्यार के मामले में मतलब अलग अलग तरह की कहानी निकल कर आती हैं और जब इस पूरी कहानी को जानकर आप जानोगे तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाओगे। दरअसल यहाँ पर जब उस लड़के की जान बचाने की जरूरत में जो डॉक्टर्स वो लगे होते हैं अचानक से उस लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से उसकी सांसें पूरी हुई अब तो मामला बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। वह लड़की जो कि लगातार कह रही थी कि ये जो लड़का है ये उसका मतलब प्रेमी है और प्रेमी होने के नाते इनके मतलब कि संबंध बनाने वाली प्रक्रिया सब कुछ होती है। लेकिन यहाँ पर आज जब उस लड़की ने बताया कि उस लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती होटल में आने का बुलाने का प्रयास किया तो वह बार बार उससे कह रहा था कि उसके साथ संबंध बनाओ, लेकिन जब मैंने उससे मना कर दिया तो यहाँ पर उस लड़के ने अपने ऊपर वह तेल छिड़क कर मतलब अपने आप को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों जिस प्रकार से उस महिला ने उस लड़के पर आरोप लगाए यहाँ पुलिस समझ गई भैया प्यार का मामला कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी की बात कि उस आदमी का नाम जिसका नाम चंद्रशेखर होता है, चंद्रशेखर अपनी प्रेमिका अंजलि के साथ उस होटल में तो आया था, लेकिन ये दोनों शादीशुदा हैं। चंद्रशेखर की पत्नी घर में अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद है और ये जो लड़की अंजलि है ये अंजलि अपने पिता के घर में रहती है और ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहा करते हैं। लेकिन ये जो लड़की अंजलि है इसने अपने परिवार जो मतलब इसका पति है उसको ये छोड़ने की तैयारी में और उसका तलाक का केस चल रहा है
और दोस्तों उसी केस के चलते हुए इस चंद्रशेखर की अंजलि से मुलाकात हो जाती है और इसी मुलाकात के चलते वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। और भाई प्यार क्या, एक दूसरे के शरीर का आदान प्रदान, मोहब्बत और बस वही सब आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर जब उस लड़के की जान गई मतलब पूरी स्थिति खराब हो गई। दोस्तों पूरी कहानी इतनी बड़ी तरह से बन गई थी, वह लड़की तो उस लड़के पर आरोप लगा रही है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आती। और जब उस लड़के का मतलब जो बॉडी है वो उनके परिजनों तक पहुंचाई जाती है तो वहाँ उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो लड़का चंद्रशेखर है उसकी पत्नी जब उससे पूछा जाता है कि क्या आपको इस पूरे मामले में पूरी जानकारी थी, तो वह जो महिला है वह एक ऐसी कहानी बताती है जिसको जानकर आप वाकई में दंग रह जाओगे। दरअसल वह जो महिला चंद्रशेखर की जो पत्नी है वो बताती है कि हाँ बिल्कुल उसको इस पूरी घटना के बारे में जानकारी है। दरअसल ये जो अंजलि है ये गलत नियत की लड़की है और इसी झगड़े की वजह से ये अपने ससुराल में नहीं रहती है। इसका इसके पति से बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है और इसी वजह से इसका मतलब आना जाना सब कुछ बंद हो गया है और ये अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसको तलाक देने की जुगत में जुटी हुई है। अब इन बातों को पुलिस तो पहले भी जान चुकी थी, लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर के बारे में क्या बात जानती हो, तो महिला बताती है कि इन लोगों ने चंद्रशेखर को मरने के लिए मजबूर कर दिया था। उसको दिन रात ये लोग ब्लैकमेल किया करते और यहाँ तक वह जो लड़का है चंद्रशेखर उन लोगों को 14 लाख रुपए उनके ब्लैकमेलिंग के अनुसार दे चुका है पिछले 2 सालों में। और ये जो लड़की है ये अंजलि उसको अक्सर अपने पास बुलाती है और उस पर मतलब गंभीर आरोप लगाने की बात कहती है कि तुमने मुझसे रेप किया है, ये किया है, वो किया है। और इसी प्रकार के जो मामले में फंसा देने का डर दिखाकर उससे अक्सर पैसे ऐंठा करती है। यहाँ पर यह अंजलि ही नहीं दोषी है, उस अंजलि का भाई भी दोषी है बराबर का, क्योंकि अंजलि अपने भाई के कहने पर ये सारे काम किया करती है। और उस दिन भी जब वह लड़का चंद्रशेखर अपनी पत्नी से कह कर आया था कि वह अंजलि से मिलने जा रहा है और आज उसका मतलब ये आखिरी मुलाकात है, आज उसको उसके पास जाने दे, बस उसके बाद वह कभी भी अंजलि के पास नहीं जाएगा। उसको तो मालूम नहीं था, लेकिन ये जो चंद्रशेखर है ये अपनी प्रेमिका अंजलि को अपने साथ लेता है और किंग पार्क होटल में जाता है। अब उस होटल में क्या होता है इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर पुलिस को वाकई में शक होने लगता है कि हाँ इस आगे की जो घटना है उसके मामले में अंजलि को जरूर पता होगा। पुलिस आगे की कार्रवाई करती है, अंजलि को और अंजलि के जो भाई है उन दोनों को पुलिस थाने में बुलाकर लाती है और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर एक ऐसा मामला खुलकर सामने आता है। दरअसल वह जो अंजलि है वह बता रही होती है कि जब वो लोग होटल में आए 4:15 बजे के लगभग तो वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई। अब बाथरूम से जैसे वह बाहर आती है तो ये चंद्रशेखर के हाथ में एक ज्वलनशील पदार्थ होता है और वह अंजलि से कहने लगता है कि अंजलि तुम नहीं मानी ना, तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे वो तुमसे शादी कैसे करेगा, उसके तो ऑलरेडी पत्नी भी और बच्चे भी हैं, तुमसे वह शादी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह आज इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। और बस ऐसा कहते हुए उस ज्वलनशील पदार्थ को अपने ऊपर उड़ेल लेता है और बस खुद को मानसिक स्थिति दिखा देता है। तो दोस्तों देखते देखते उस लड़के चंद्रशेखर के शरीर में आग लग जाती है। दोस्तों वह जो अंजलि है वह अपने उस प्रेमी चंद्रशेखर को बचाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन वह असफल होती है और इसी असफलता के चलते लगातार दुखी परेशान और शोर मचाती है कि बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन दोस्तों तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और जब उस लड़के चंद्रशेखर को पुलिस द्वारा हॉस्पिटल भिजवाया गया तो मालूम चला कि यह 80% तक जल चुका है। अब इसकी रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल बात है और लगातार दर्द से रो रहा है। अब हॉस्पिटल वाले भी उसको काफ़ी ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस भी असफल होती है। यहाँ पर उस होटल का स्टाफ भी उस लड़के को बचाने में असफल होता है और मतलब कि उस लड़के चंद्रशेखर का शरीर पूरा हो जाता है। दोस्तों पुलिस अब आगे कदम बढ़ाती है और उस महिला अंजलि और अंजलि के जो भाई है उन दोनों को गिरफ्तार करती है। उन दोनों पर आरोप लगाया जाता है कि तुमने एक लड़के को मरने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर अभी तो यहाँ पर और भी जांच की जानी बाकी है जिससे पता चल जाए कि वाकई में यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है। यानी कि पुलिस के सामने जो बयान आए हैं उनसे तो लगता है कि अंजलि और अंजलि के भाई ने ही उस लड़के को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया मानसिक रूप से और फिर उसने इतना खतरनाक कदम उठा लिया।
दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में, अपनी राय हमें ज़रूर लिख कर दें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।